सोचिए, अमेरिका में काम करने का सपना अब हो सकता है 88 लाख रुपए का सौदा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक आदेश ने H-1B वीजा की पूरी तस्वीर ही बदल दी है। तो क्या अब भारतीयों का अमेरिकी सपना टूट जाएगा? क्या यह फैसला भारतीय आईटीआई सेक्टर को हिला देगा? और क्या सबसे बड़ा सवाल, अमेरिकी कंपनी अब भारतीय दिग्गजों से दूरी बना लेगी? ट्रंप ने H-1 वीजा की सालाना फीस बढ़ाकर 88 लाख कर दी है। पहले यह फीस करीब मात्र 6 लाख रुपए की होती थी और अब हर साल विदेशी प्रोफेशनल को रखने वाली कंपनी को यह फीस देनी होगी। 3 साल की वैधता और रिन्यूअल पर भी यह फीस लागू होगी। अमेरिकी नौकरी की सुरक्षा और वीजा दुरुपयोग रोकने का हवाला देते हुए यह बड़ा कदम उठाया गया है। H-1B दुनिया का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किए जाने वाली वीजा में से एक है। विलशॉप स्टाफ सेक्रेटरी या फिर तमाम चीज, अब सिर्फ वही लोग आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ हाई स्किल होंगे और जिन्हें अमेरिकी वर्कर्स को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। इसी के साथ भारत H-1B का सबसे बड़ा लाभार्थी है। 73.7% वीजा भारतीयों को मिले। वहीं साल 2023-24 में 2 लाख से ज्यादा भारतीयों को वीजा मिला। अब फीस बढ़ने से कंपनियां भारतीय इंजीनियर को रखने से बच सकती हैं। वहीं इंफोसिस, TCS, विप्रो जैसी तमाम बड़ी कंपनियों पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। स्टूडेंट के लिए अमेरिका कम आकर्षक हो सकता है। अगर हम बात करें अन्य देशों की तुलना की, तो भारतीय 73.7%, तो चीन 16%, कनाडा 3%, वहीं बाकी देश जैसे कि ताइवान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, नेपाल, ब्राजील इत्यादि 0.8%। यानी सबसे बड़ा झटका भारतीय को। छोटे स्टार्टअप्स और टेक कंपनियां सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी। पहले से महंगी अमेरिकी शिक्षा और अब वीजा शुल्क, यानी कि डबल बोझ। फाउंडेशन ऑफ इंडिया और फाउंडेशन ऑफ डायस्पोरा स्टडीज, यह टेक इंडस्ट्री और इनोवेशन के लिए एक बहुत बड़ा नकारात्मक साबित होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें ग्रीन कार्ड की, तो लंबी प्रक्रिया और कई सालों तक करोड़ों की फीस। इसी के साथ आपके मन में सवाल होगा कि क्या H-1B वीजा क्या है? जवाब हम आपके लिए लेकर आए हैं। हर साल 65 से 85 हजार वीजा कंपनियों को दिलाए जाते हैं। 20,000 एडवांस डिग्री धारकों के लिए रिजर्व किए गए। वही 3 साल वैधता और 3 साल तक रिन्यूअल। जी हां, अगर हम बात करें स्किल्ड वर्कर्स जैसे कि इंजीनियर, बायो साइंस और मैथ, साथ ही साथ मैनेजमेंट, गूगल, अमेजॉन, मेटा जैसी तमाम बड़ी कंपनियों पर सबसे ज्यादा उपयोग किए जाते हैं। तो क्या भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स अमेरिका से दूर होंगे? क्या कंपनियां अब स्थानीय अमेरिकी वर्कर को ही प्राथमिकता देंगी? क्या यह पॉलिसी ट्रंप के चुनावी एजेंडों का हिस्सा है? 88 लाख का वीजा, एक अमेरिकी सपना और लाखों भारतीयों की उम्मीद। तो क्या भारतीय दिमाग अमेरिका से दूर होकर खुद भारत में ही नए अवसर पैदा करेंगे, या फिर यह कदम सिर्फ अमेरिकी राजनीति की चाल है? जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि H-1B वीजा अब पहले जैसा नहीं रहा। ये खबर आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर भेज सकते हैं। हम आपकी प्रतीक्षा में हैं।